हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीआईपी एडो सर में। और मैं हूं आपका मैथ एजुकेटर विपुल और ये है मैथमेटिक्स की क्लास जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये चल रहा हमारा आर्य सगोल का सॉल्यूशन सीरीज जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 4D के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपने कल के सेशन को देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर चुके हैं और आज हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन 8 से आगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट 8 में कुल मिला के 2 क्वेश्चन दिए गए हैं 1 and 2, जिसका ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि 3k + 1 x² + 2k + 1 x + 1 = 0 फाइंड k इक्वल टू व्हाट। हमें k के वैल्यू को फाइंड आउट करना है कब, जब हमें क्वेश्चन में दिया गया है इट हैज अ रियल एंड इक्वल रूट। मैंने कल ही आपको बताया था, हो सकता है क्वेश्चन ऐसे दिखे, यहाँ पे थोड़े थोड़े बड़े बड़े नंबर डाल दिए गए या फिर थोड़े थोड़े बड़े बड़े अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डाल दिए जाए, तो वही यहाँ पे किया गया है। ओके, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? सॉल्व करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा हमारा। सबसे पहले डी फाइंड आउट करेंगे। इस केस में क्या होता है? इस केस में डी का वैल्यू 0 होता है जब हमें रियल एंड इक्वल रूट्स मिलते हैं। तो जब क्वेश्चंस में दिया हो कि रियल एंड इक्वल रूट्स हो तो इस कंडीशन में क्या होता है? डी का वैल्यू 0 होता है। अगर आपको नहीं पता है तो नेचर ऑफ रूट्स में मैंने एक सेशन लिया था, जाकर के उसे आप देख लें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन मिल जाएगा, जाके जरूर से देखें और यहाँ पे क्वेश्चन को मेरे साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करें। तो डी का वैल्यू 0 है तो पहले डी निकालेंगे। डी क्या होगा? b² यानी कि 2k + 1, ये मेरा पूरा का पूरा b है, इस तरह से लिखेंगे, होल स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है? a है 3k + 1 और c क्या है? c तो 1 है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, और इसका जो स्क्वायर करेंगे तो मतलब ये क्या लिखा है? k + 1 यानी कि a + b होल स्क्वायर। तो a + b होता क्या है? तो k² + 1 + 2k, फिर क्या मिल जाएगा? 4 3 12 के, ये भी हो जाएगा -4, 1 तो 1 ही रह जाएगा, कोई मतलब बनता नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4k² + 4 + 8k -12k -4। यहाँ सॉल्व करें तो 4k² और 8k में से 12k माइनस करेंगे, क्या मिलेगा? -4k, और इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। और डी क्या आना चाहिए? डी आना चाहिए 0 एज पर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया गया उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? डी 0 के बराबर होना चाहिए। तो कर देंगे हम लोग 4k² - 4k = 0। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या कर सकते हैं हम लोग? 4k को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे मिल जाएगा k - 1 = 0। और जब ये 4k का जो 4 है ये जाएगा इससे डिवाइड होने के लिए तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें? k × k - 1 = 0। तो k का वैल्यू एक 0 आएगा, दूसरा क्या आएगा? k का वैल्यू सॉल्व करने पे 1 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास 2 वैल्यू मिलेंगे, आप चेक कर सकते हैं। तो आप हमें ये बताइए यहाँ पे k का वैल्यू 0 हम लोग लेंगे या नहीं लेंगे? ये बात कैसे पता करते हैं हम लोग? इस 0 के k के वैल्यू को हम लोग जो इक्वेशन है हमारे पास उसमें पुट करके देखते हैं। अगर यहाँ पे पुट करते हैं k का वैल्यू 0 तो क्या मिलेगा? यहाँ पे आ जाएगा 0, 3 × 0 0, लेकिन यहाँ पे 1 रहेगा तो ये x² हो जाएगा। कंडीशन क्या होता है कि x² का कोफिशिएंट जो होता है a वो 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यानी कि ये वैल्यू भी हम लोग ले सकते हैं। और सेकंड वैल्यू क्या है? 1 तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें 2 वैल्यू मिला, k का एक वैल्यू 0 और दूसरा वैल्यू 1। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो भी मैंने बताया, मैंने जो भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी, आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक बात जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक्सरसाइज एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 में 2 क्वेश्चंस थे। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया था। सेकंड क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें जैसे मैंने बताया है क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप सॉल्व करते हैं तो बिल्कुल आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताएं। इससे पहले मैंने NCERT एक्सरसाइज 4.4 को भी सॉल्व किया था, उसमें 5 क्वेश्चन थे।
उन सभी क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया था, वो भी नेचर ऑफ रूट्स पे ही बेस्ड था। वहाँ भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस थे। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के उसे देख लें, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई बटन पे, और चैनल की प्लेलिस्ट में, चैनल के वीडियो पे, हर जगह आपको मिल जाएगा, जाकर के आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में करना क्या है, इस क्वेश्चन में हमें p के वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और रियल एंड इक्वल रूट है, तो रियल एंड इक्वल रूट है तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे d जो होगा वो 0 होगा। तो पहले d के वैल्यू को निकालेंगे। d क्या है, d हो जाएगा b स्क्वायर, यानी कि 7p + 2, इसे ऐसे ऐसे करके लिख लेते हैं, ठीक है, -4 इंटू a, और ये रहा c, कहाँ c भी, तो c भी थोड़ा बड़ा सा दिया हुआ है, 7p - 3, मतलब हमसे ये कैलकुलेट करवाना चाह रहा है। तो ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, इसका करते हैं स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, p स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 7 2 जा 14 इंटू 28p। अब क्या करेंगे, एक काम करते हैं, पहले हम लोग इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, फिर जो आंसर आएगा उससे हम लोग -4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इसे हम लोग कुछ ऐसे करके लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 7 2 जा 14 p स्क्वायर, फिर क्या आएगा -6p, और ये हो जाएगा +7p - 3, ठीक है। तो अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में तो लिख के बता दीजिएगा। 49p स्क्वायर +4 + 28p, आप इस 4 को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रहे कि यहाँ भी माइनस है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 56p स्क्वायर, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 24p, और ये हो जाएगा -28p, और ये हो जाएगा +4 3 जा 12। आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे -56 है, यहाँ पे 49 है, कितना आ जाएगा 617, माइनस का 7p स्क्वायर, और भी कहीं पे स्क्वायर नहीं है। अब देखते हैं p वाले टर्म को, 28p है, यहाँ ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और क्या मिलेगा हमें +24p, ठीक है। और कोई टर्म, अब कांस्टेंट टर्म देख लेते हैं, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 4 है, तो क्या हो जाएगा 16। इस तरह से हमारे पास ये d का वैल्यू आया है, और d का वैल्यू गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, हमें 0 आना चाहिए, यानी कि ये जो आया है ये क्या होगा, ये 0 के बराबर आना चाहिए। क्या करेंगे हम लोग, इसे 0 से इक्वेट कर देंगे, लिखेंगे यहाँ पे d = 0, ये पता ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कंडीशन है हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ। तो क्या हो जाएगा -7p स्क्वायर + 24p + 16 = 0। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन, -7p स्क्वायर 24p + 16 = 0। अब क्या करेंगे, हम इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पे 7 या 16 है, तो 7 × 16 कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 2, ये क्या हो गया, यहाँ से देखिएगा तो ऐसा करते हैं, 2 7 2 जा 14, और 28, और 2 2 जा 4, 24 में से 28 में से 4 को -24 आ जाएगा। बारिश हो रही है, बाहर बारिश हो रही है, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को नॉइज आ रहा होगा बारिश होने का, तो उसे आप लोग प्लीज इग्नोर करें और कंसंट्रेशन पूरा रखें यहाँ पे मेरे वॉइस पे, ठीक है, वॉइस पे और इस मार्कर पे जिससे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो बारिश के साउंड को प्लीज इग्नोर करें और कंसंट्रेट योर माइंड ओनली ऑन माय वॉइस एंड दिस मार्कर। तो यहाँ पे 28 - 4 करेंगे, 24 मिल जाएगा, तो लिखते हैं यहाँ पे हम लोग -7p स्क्वायर, तो कैसे करेंगे हम लोग, +28p - 4p - 16 = 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, हम लोग 7p कॉमन ले सकते हैं, यहाँ मिलेगा 7, यहाँ पे p मिल जाएगा, और 4 जो होता है ना, तो यहाँ पे हमें माइनस निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, -4p, और एक p तो निकाल चुके हैं ना, क्या गलती मेरा बार बार गलती, तब बारिश का है, तब बारिश का फिर हो रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग 4 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ p, और यहाँ पे आ जाएगा एक मिनट, यहाँ पे प्लस था ना, यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या क्या मिल जाएगा हमें, -4 = 0। इन सब की जरूरत हमें अब है नहीं, सॉल्व करते वक्त क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से लेंगे कुछ इस तरह से, p - 4 = 0 एंड -7p - 4 = 0।
एक बार ये 0 के बराबर हो जाएगा, सेकेंड टाइम ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा p इक्वल टू 4 और यहाँ से मिलेगा p इक्वल टू 4/7। मिलेगा या नहीं मिलेगा? यहाँ पे माइनस भी तो आएगा। तो हमें दो वैल्यू मिला p का, एक मिला p इक्वल टू 4, दूसरा मिला p इक्वल टू -4/7। तो दोनों वैल्यू को एक बार इक्वेशन में पुट कर चेक कर लेंगे कि कहीं तो हमारा x² 0 तो नहीं हो रहा है। अगर पुट करते हैं एक बार हम लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है 2p + 1, p के जगह लिखते हैं हम लोग -4/7 + 1। ये क्या हो जाएगा 4 2 8, नहीं ये 0 नहीं हो रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग दोनों वैल्यू को ले लेंगे यहाँ पे और ये मेरा रिजल्ट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार यहाँ से देख लें, कोई प्रॉब्लम अगर हो रही है तो बता दें फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके। और अब तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर लें। ओके, तो मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो ये आपके सामने RSOSI 4D का क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें लिखा गया p + 1 x² - 6 × p + 1 x, लंबा सा लिखा हुआ है। और ये भी लिखा हुआ है p का जो वैल्यू आएगा वो -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान देना है। और फिर p की वैल्यू को निकालना है तब जब हमें रियल और इक्वल रूट चाहिए। तो कंडीशन हमारा फिर से वही होने वाला है, क्या होगा, d का वैल्यू 0 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे पहले से क्वेश्चन में दिया गया है कंडीशन रियल और इक्वल रूट का। तो d यहाँ से निकालेंगे, d क्या आएगा, d थोड़ा सा लंबा जाएगा, d² यानी कि -6 × p + 1। आप लोग फटाफट पेन पेपर लेकर के मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। ये हो गया b² - 4 × ये हो गया a और ये हो जाएगा c। तो ध्यान दें कि कैलकुलेशन करें, कृपया ध्यान दें कैलकुलेशन करें, नहीं तो यहाँ पे मिस्टेक होने के चांस ज़्यादा है। तो कैसे करेंगे, ये -6 का प्लस 6 का स्क्वायर 36, p का स्क्वायर p² 1 + 2p a + b के फॉर्मूले में से ब्रेक कर दिए। और ये क्या हो जाएगा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर इसे करते रहेंगे। एक काम करते हैं, 3 को कर देंगे 4 से, ये हो जाएगा 12 और p², ठीक है, ये हो जाएगा 9p, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा 9। आगे करेंगे, क्या मिलेगा, 36 p² + 36 + 72p - 12p²। इस 12 सभी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 12p² + 12 9, एक काम करते हैं 9p और p 10p, तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा 120p। और यहाँ पे ध्यान रखना है साइन को भी, ये नेगेटिव, और ये हो जाएगा 12 9 और 108। यहाँ पे 120p कैसे लिखे, इन दोनों का कंबाइन कर दिए, 9 + 1 10p, 12 × 10 120। क्लियर, आगे करते हैं थोड़ी से। स्क्वायर टर्म क्या है, यहाँ भी एक स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, इसमें 12 में कितना आ जाएगा 24p²। अब देखते हैं p वाले टर्म को, 72 है, यहाँ पे 120 है, कितना आ जाएगा 20 20 40 और 48, ये आ जाएगा -48p। और कांस्टेंट टर्म कहाँ कहाँ है, ये रहा एक कांस्टेंट और ये रहा एक, दोनों को जब माइनस करेंगे क्या मिलेगा, 108 में से जब माइनस करेंगे इसको 102 और 30 72, माइनस का 72 = 0। अब इक्वल टू 0 कहाँ से आ गया, अभी कहाँ से 0 आएगा, 0 कब आएगा, जब हम लोग यहाँ पे इसे पुट करेंगे। वो R75 लिखने का ना इक्वेशन लिख रहे हैं, आगे में 0 लगा दें = 0, लेकिन यहाँ पे नहीं लगाना। अभी कब लगाएंगे, जब हम यहाँ पे बताएंगे कि फॉर रूट्स टू बी रियल एंड इक्वल d मस्ट इक्वल टू 0, d = 0, क्या होगा, d 0 के बराबर होगा। तो इस केस में क्या करेंगे, यहाँ आपको प्रॉपर लिखना है, फॉर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन बी रियल एंड इक्वल d = 0। अब क्या करेंगे हम लोग, जो भी यहाँ पे दिया गया है 24p² - 48p - 72, इसे 0 के बराबर कर देंगे। यहाँ सॉल्व कैसे करेंगे, नंबर बड़ा बड़ा है, एक क्लियर दिख रहा है, 24 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन निकाल लेते हैं, ये मिल जाएगा p², ये हो जाएगा 2p और ये हो जाएगा 3, बन गया आसान, ये जाएगा इधर, हो जाएगा 0, तो मिलेगा क्या, p² - 2p - 3 = 0। इस इक्वेशन को आप तो
मिनटों में सॉल्व कर लेंगे। तो है क्या पी स्क्वायर, एक बार यहाँ लिख लेते हैं, पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस 3 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर यहाँ लिख लेंगे हम लोग 3p माइनस प्लस p माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हो गया p, यहाँ से कॉमन निकालेंगे p, और यहाँ क्या मिलेगा 3, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, 1 निकाल सकते हैं, लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, p माइनस 3 और इधर p प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या होगा, हमें दो वैल्यू मिलेगा p का, जब p माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा और जब p प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। p इक्वल टू 3 और यहाँ से मिलेगा p इक्वल टू माइनस 1। आपके क्वेश्चन में मेंशन क्या किया हुआ था, यहाँ ध्यान से देखिए, p माइनस 1 नहीं होना चाहिए, तो इस वैल्यू को हम लोग नहीं लेंगे, किसे लेंगे, p के वैल्यू 3 को लेंगे। ये होगा आपका फाइनल आंसर। तो समझ में आया, समझ में अगर आया तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले कि समझ में आ गया। इससे क्या होगा, मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है, जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आप लोग समझ पा रहे हैं। तो जरूर से लिखा करें एक बार, कुछ भी यस लिख, यस लिखते तो भी मैं समझ जाऊंगा, वाई भी लिख देंगे तो भी मैं समझ जाऊंगा, वाई मतलब यस, आपको समझ में आ रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10, देख लें आप लोग, नोट डाउन कर सकते हैं, साथ साथ सॉल्व किए होंगे तो इसकी नौबत ही नहीं आएगी। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन को, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है, काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 एक्सरसाइज 4D, क्वेश्चन 11 4D 11 4D 11, ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे। तो मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे ले ही लिया है। तो पहले सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो रही होगी, इसी कारण आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए होंगे। हो सकता है आप लोग एक क्वेश्चन में दो इक्वेशन को देख करके, ये रहा एक इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन ये रहा, दो इक्वेशन को देख करके आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं किए होंगे, ये भी हो सकता है। आइए देखते हैं, लिखा क्या, इफ -5 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्या है लिखा क्या क्वेश्चन में, ये जो पहला इक्वेशन दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 और यहाँ पे इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, इक्वल टू 0। ये इक्वेशन जो है इसका एक रूट कौन है, -5 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिख रहा है, ax स्क्वायर प्लस bs प्लस c के फॉर्म में है, इसका दो रूट्स होगा ना, इसका क्या होगा, दो रूट्स होगा, इसमें से एक रूट क्या दिया हुआ है, -5 दिया हुआ है, ये आपके क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और फिर क्या लिख रहा है कि px स्क्वायर प्लस x प्लस के इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन है। इसका क्या दे रहा है, इसके पास भी दो रूट्स होगा, इसके पास क्या होगा, दो रूट्स होगा, और जो इसका दोनों रूट्स होगा वो कैसा रूट्स है, बोथ आर इक्वल। ये क्या है, दोनों रूट्स इक्वल है, इक्वल रूट्स। तो अब जाके आपको थोड़ा समझ में आया होगा, क्वेश्चन में जाके दिया गया है, ये पहला इक्वेशन है, इसका दो रूट्स होगा, जिसमें से एक रूट आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है क्या, -5, और सेकेंड इक्वेशन जो है ये वाला इक्वेशन, इसके दो रूट्स होंगे और दोनों कैसे हैं, इक्वल है। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि दोनों रूट्स इक्वल है, बस स्ट्राइक किया होगा, यस, यहाँ पे क्या होगा, नेचर ऑफ रूट होगा, और ये कौन सा कंडीशन है, जब भी हमारा 0 होता है। यहाँ से ये समझ में आ गया, और यहाँ से क्या समझ में आया, यहाँ से ये समझ में आया कि जो इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन का एक रूट ये है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, फर्स्ट सेशन में जब मैंने कॉलेज में पढ़ाया था, जो फर्स्ट क्लास था उसमें मैंने बताया था, जो रूट्स होता है उस रूट्स के वैल्यू को अगर इक्वेशन में पुट कर दिया जाए x की जगह पे, जो भी वेरिएबल है उसकी जगह पे, तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये -5 उसका रूट है, क्या करेंगे, इसको हम लोग इसमें x की जगह पे पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे क्या मिलेगा, 2 इंटू ये रहा x -5 स्क्वायर प्लस p x की जगह पे -5 -15, ठीक है।
इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। 2 5 का स्क्वायर 25, ये क्या हो जाएगा -5p -15 इक्वल टू 0। 25 इंटू 2 ये हो जाएगा 50 -5p -15 इक्वल टू 0। जब 15 में से हम 15 में से 15 को माइनस करेंगे क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 35 -5p इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग, इस p वाले टर्म को इधर भेज देंगे, ये क्या हो जाएगा 5p, इधर क्या मिल जाएगा 35। यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, p का वैल्यू 35/5 इक्वल टू 7। तो p का वैल्यू क्या मिल गया हमें, p का वैल्यू मिल गया 7। इतना समझ में आया? एक बार ध्यान देखिए इसे, ये समझ में आया कैसे कैसे मैंने किया। यहाँ पे दिया हुआ था कि जो रूट है वो एक रूट क्या है -5 है, तो रूट क्या होता है, रूट वो होता है जो हम लोग उसे इक्वेशन में पुट कर दें, वेरिएबल की जगह पे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, मतलब यहाँ पे 0 दे दे। तो यहाँ से हम लोगों ने पुट किया, यहाँ p था एक अननोन क्वांटिटी जिसके बारे में हमें नहीं पता था, तो वो वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हो गया 7। अब क्या करेंगे हम लोग, हमें क्या पता है सेकंड इक्वेशन को, अब क्या करेंगे हम लोग सेकंड इक्वेशन में फोकस करेंगे। इस इक्वेशन पे हमें पता है कि इसका d 0 होगा, तो d कब 0 होगा, जब हम लोग d के वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो पहले यहाँ पे करते क्या है, इस इक्वेशन से हम लोग d के वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो d क्या होता है, b² - 4ac, तो ये पहले अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, तो एक काम करते हैं, इससे मैं यहाँ से क्लीन कर देता हूँ और पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा px² + px + k इक्वल टू 0। ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब यहाँ से d निकालेंगे, d क्या हो जाएगा b² यानी कि p का स्क्वायर, ये तो b है मेरा, ये रहा, -4 × p × k, तो p² - 4pk। और रूट्स क्या कहता है, इक्वल रूट है, यहाँ लिखा हुआ है इक्वल रूट, तो क्या होगा d 0 के बराबर होगा, यानी कि p² - 4pk जो है ये 0 के बराबर होगा। क्या करते हैं, पहले हम यहाँ से p को क्या कॉमन निकालते हैं, क्या मिलेगा p - 4k इक्वल टू 0। अब पुट करते वैल्यू को, पुटिंग p इक्वल टू 7, तो ये हो गया 7, ये हो गया p - 4k और यहाँ तो 7 आएगा, 7 इक्वल टू 0। यहाँ सॉल्व करेंगे, ये 7 जाएगा इधर, ये हो जाएगा 0, क्या मिलेगा 7 - 4k इक्वल टू 0 और 4k इक्वल टू 7 और k इक्वल टू 7/4। इस तरह से हमारे पास k का वैल्यू यहाँ पे मिल गया। जो भी मैंने बताया आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहें तो मैं इसे एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे पूछे थे, आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब मैं ध्यान से सुनिएगा, मैं इसे एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अपने पेन को स्टॉप करें, लिखना बंद करें और मेरी बातों को ध्यान से सुने। क्वेश्चन में क्या था लिखा हुआ था, दो इक्वेशन पहले दिया हुआ था, 2h² + px - 15 इक्वल टू 0 और सेकेंड था p × h² + x + k इक्वल टू 0। ठीक है, ये रहा। अब क्या लिखा था क्वेश्चन में, -5 जो है वो पहले इक्वेशन का यानी कि इस वाले इक्वेशन का एक रूट है। तो जब जो रूट होता है उसे हम लोग x के जगह पे पुट कर दे तो हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इसे -5 को यहाँ पे पुट कर दिए और पुट करने के बाद जैसे सॉल्व करते चले गए, पुट करने के बाद जैसे सॉल्व करते चले गए, क्या मिला हमें, यहाँ से p का वैल्यू 7 मिल गया। ठीक है, अब क्या बात आई, अब बात यहाँ पे आई कि सेकंड इक्वेशन की। सेकंड इक्वेशन में क्या दिया हुआ था कि सेकंड इक्वेशन जो है उसका कैसा रूट है, दो इक्वल रूट है। तो जैसे ही दो इक्वल रूट के बाद आई, इसका मतलब नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ का मतलब क्या, नेचर ऑफ मतलब d का वैल्यू। तो हम लोगों ने यहाँ से पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में किया, करने के बाद d के वैल्यू को फाइंड आउट करके उसमें इस p के जो वैल्यू आया था 7, उस 7 को यहाँ पे पुट कर दिया गया, तो वहां से फिर हमारा k का वैल्यू यहाँ पे आ गया। अब तो क्लियर हो ही गया होगा, और क्लियर अगर हो गया है तो एक बार लाइक बटन पे प्रेस करके बता दें, कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दें।
आप लोग इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम गिविंग यू ए मिनट, either you can write down your notebook or you can take a screenshot। वो तो आप कर लेंगे, लेकिन समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर ये समझ में अभी भी नहीं आया है जिस किसी स्टूडेंट्स को, तो एक बार वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा। मैंने दो बार रिपीट किया यहाँ पे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की। आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। मैं उस क्वेश्चन को एक बार फिर से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा एक नए तरीके से। आई होप आप लोगों ने अब स्क्रीनशॉट लिखना जो भी करना था उसका कर लिया है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 इसी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 4D का। अगर आपको पिछले क्वेश्चन समझ में नहीं आए या फिर समझ में आ गए तो ये क्वेश्चन जो है ये भी बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में वही चीज़ यूज करेंगे जो हम लोग वहाँ पे यूज किए थे क्वेश्चन नंबर 11 में, पिछले क्वेश्चन में। तो इसे भी इस क्वेश्चन को भी देखें, आपके कंसेप्ट जो है और क्लियर हो जाएंगे। और एक और चीज़, अभी इससे पहले क्वेश्चन नंबर 12, 11 शायद क्वेश्चन 10 में, क्वेश्चन 10 को मैंने सॉल्व किया था। क्वेश्चन 10 में एक और चीज़ लिखा हुआ था जो कि मैं मिस कर गया था। उसमें लिखा था फाइंड द रूट्स। तो हमें उस क्वेश्चन में रूट्स भी निकालने थे। तो आप लोग उस क्वेश्चन के रूट्स को फाइंड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं वहाँ पे मिस कर गया था, क्वेश्चन नहीं लिख पाया था। अभी जब मैं इस क्वेश्चन को लिख रहा था तो मैंने पढ़ा, वहाँ पे लिखा हुआ था फाइंड द रूट्स। तो रूट्स भी निकाला था क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में रूट्स भी निकाला था, रूट्स भी निकाला था। ध्यान से सुन लीजिए, क्वेश्चन में रूट्स भी निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे इससे सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, यहाँ पे दो इक्वेशन है। एक रहा ये इक्वेशन पिछले क्वेश्चन की तरह, और दूसरा इक्वेशन जो कि ये रहा। तो पहले इक्वेशन में क्या दिया गया है, इसका एक रूट है 3। तो जो रूट 3 है इसका मतलब 3 पुट करेंगे तो मेरा वैल्यू वहां से आ जाएगा, क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो करते हैं पहले फटाफट तेजी से। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के इक्वल टू 0। और 3 क्या है, हियर 3 इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन। 3 से पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस 3 प्लस के इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में 3 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा हमें k का वैल्यू -6 मिल जाएगा, k का वैल्यू -6। अब सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस दिस प्लस p इक्वल टू 0। तो पहला काम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को। तो जब करेंगे, एक काम करते हैं, पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं एक बार। यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू 2x प्लस के प्लस 2 प्लस पी इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2k एक्स प्लस के स्क्वायर प्लस 2k प्लस पी इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये बताना है, यहाँ पे a क्या है, b क्या है, c क्या है। यहाँ पे a है 1 और b क्या होता है, b वो होता है जो x का कोएफिशिएंट होता है। यहाँ पे x इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सिर्फ इसी में, यानी कि ये होगा, यानी कि b इक्वल टू 2k। और बाकी जो बच गया हमारे पास वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा c। c है क्या, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस p। तो यहाँ से d निकालेंगे हम लोग। d क्या होता है, b स्क्वायर, ये रहा b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू ये रहा c प्लस पी, ठीक है। तो निकालें, क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर और ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे -4k स्क्वायर माइनस 4 टू 8k माइनस 4p। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, -8k माइनस 4p। और यहाँ पे k का जो वैल्यू आया था, इस k के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, b इक्वल टू -8, k की जगह पे 6 माइनस 4p, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स का कंडीशन क्या होता है, d 0 होना चाहिए। तो इसे हम लोग 0 से भी इक्वेट कर देंगे। तो करेंगे, क्या मिलेगा, इसको भेज रहे हैं, ये हो जाएगा 4p, ये है 8 6 या 48, हालांकि ये निगेटिव ही रहेगा। तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा, -48/4 यानी कि -12। ये रहा आपका रिजल्ट।
ये रहा आपका फाइनल आंसर, ये रहा आपका फाइनल पी का वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में यहाँ पे फाइंड आउट करना था। यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन को। अगर आप लोग चाहें तो मैं इसे एक बार और रिपीट कर सकता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे ये था हमारा पहला इक्वेशन और दिया क्या था, इस इक्वेशन का जो ये 3 है ये इसका रूट है। तो क्या कि हम लोग इस 3 को इसमें पुट कर दिए। पुट करने के बाद सॉल्व करते चलेगा, यहाँ पे हमें k का वैल्यू आ गया। फिर क्या किए, सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ था। पहली बात वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में था नहीं, पहले से हम लोग मल्टीप्लाई वगैरह करके ब्रैकेट को ब्रेक करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए। वहां से a हो गया ये एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट और b क्या हो गया x का कॉफिशिएंट और c जो बाकी बची हुए टर्म्स थे वो क्या हो गए c। फिर वहां से हम लोग डी फाइंड आउट की। क्यों किया डी फाइंड आउट, क्योंकि यहाँ पे दिया क्या गया है, इसका रूट्स कैसा है, रूट्स है इक्वल। तो ये पता कैसे चलेगा, जब हम लोग निकालेंगे नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट कैसे निकलेगा, जब हम लोग डी के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो डी का वैल्यू यहाँ से निकालें, डी स्क्वायर माइनस 4 से सॉल्व करने के बाद में क्या मिला, -8k -4k। और फिर आगे सॉल्व करने चले गए। फिर क्या किया हम लोग, यहाँ से d इक्वल टू 0 किए और इस k की वैल्यू माइनस इसको इसमें पुट कर दिए। सॉल्व करने पर हमें p का वैल्यू मिल गया -12। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। और ये था हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। अब जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको आप एक बार फिर से खुद से सॉल्व करें। आप क्या करना है, आपको एक्सरसाइज 4D में जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया नहीं, हाँ 12 13 से लेकर जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको खुद सॉल्व करने हैं। और किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम अगर हो, अगर आपको प्रॉब्लम होती है क्या करेंगे आप, कमेंट करेंगे। और न्यू स्टूडेंट जो है या फिर सब्सक्राइब नहीं किए कोई भी स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लें फटाफट से, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इससे जो वीडियोस आए हैं उन्हें भी देखिए, RSO का सोल्यूशन, NCERT सोल्यूशन, पॉलिनोमियल, यूनिक क्वेश्चन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सभी को देखिए और अपने पढ़ाई को जारी रखिए।